स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल एकलव्य एस्ट्रोलॉजी में। और दोस्तों आज हम बात करेंगे शनि के गोचर की कि शनि का गोचर कुंभ राशि में क्या रिजल्ट देने वाला है, और ये शनि का गोचर आपकी जन्म कुंडली का जो शनि है, नाटक सैटर्न है, उसको कैसे एक्टिवेट करने वाला है और कब करने वाला है, कौन सा वो मंथ होगा, कौन कौन से वो मंथ होंगे, कौन कौन से ऐसा पीरियड होगा जिसमें वो एक्टिव होगा। आपको करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना है। आपको एस्ट्रोसेज या कोई भी ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं, जगन्नाथ होरा आप डाउनलोड कर सकते हैं अपने लैपटॉप में। तो आप सिंपली ये देख सकते हैं कि ट्रांजिट कब हो रहा है, जो टेक्निक मैं बता रहा हूँ। जैसे शनि का गोचर कुंभ राशि में हो रहा है, तो ये शनि जब कुंभ में जाएगा तो आपकी जन्म कुंडली का जो शनि है उसको कब एक्टिवेट करेगा। 2.5 साल का है। दीज आर द ट्रांजिट रूल। ये जो रूल्स होते हैं ज्योतिष ज्योतिष के, ये हार्ड कोर लर्नर्स के लिए होते हैं, जो ज्योतिष को सीखना चाहते हैं। देर इज नथिंग मैजिकल इन एस्ट्रोलॉजी, एवरीथिंग इज लॉजिकल। जॉब चली गई है तो खाना बांटना और मंदिर जाना एक हो सकता है कि डिवाइनिटी का आप ले सहारा, बट जब आप ज्योतिष में आते हैं तो टाइमिंग इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जॉब चलेगी, जॉब लगेगा कब, ये मैटर होता है, टाइम मैटर होता है कि हाँ अगले 2 महीने में, 1 महीने में, या इन डेट्स में, इस पीरियड में जॉब लगेगा, वो इंपॉर्टेंट होता है ज्योतिष। नॉट रेमेडीज। हर चीज में रेमेडी नहीं होता है, तो इसीलिए ट्रांजिट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अपना कंप्लीट एक सिस्टम है, जिस ट्रांजिट अपने आप में एक कंप्लीट सिस्टम है। यही तो बताता है आपको कि आपका कितना कर्म भोग चुके हैं आप, और कितना इंप्रूव हो चुका है, कितना बचा है। तो ट्रांजिट अपने आप में एक कंप्लीट सिस्टम है, तो आप इसको अच्छे से समझे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, शनि का गोचर जब कुंभ में होगा तो आपको ये देखना कि आपकी जन्म कुंडली का शनि किस राशि में है। उस राशि के लॉर्ड को देख लीजिए। उस राशि के लॉर्ड को देख लीजिए, यानी उसके स्वामी को देख लीजिए। फॉर एग्जाम्पल मैं एरीज से स्टार्ट करता हूँ, साइन देखना है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपका शनि एरीज में बैठा है, यानी मेष राशि में बैठा है। कहीं पर भी हो सकता है पूरे हाउस में। तो आपको ये देखना है कि शनि कुंभ में जा रहा है, कहीं पे भी। आपने ये देखना है कि मंगल का गोचर कब इस शनि के ऊपर से हो रहा है, इन दैट पर्टिकुलर पीरियड, यानी उस पर्टिकुलर समय में आपकी जन्म कुंडली का जो शनि है वो एक्टिव रहेगा। जब जब मंगल का गोचर यहां से होगा, मालूम है क्यों? मंगल जब जाएगा कुंभ में, नेटल का शनि एरीज में है, तो देर इज एक्सचेंज बिटवीन, इज कॉल्ड इमेजिनरी एक्सचेंज। तो ये एक्टिव हो जाएगा, यानी कि जो भी रिजल्ट आपके शनि इन एरीज, यानी शनि मेष राशि में आपने लगाए होंगे या उसमें बने होंगे, वो एक्टिव हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि क्या हो सकता है, नया जॉब मिल सकता है, जॉब प्लेस में ईगो क्लैशेस हो सकते हैं, राइट। हो सकता है आप नए शूज खरीदें, उस टाइम नया शू रैक खरीदें, चोट लग सकती है, टांगों में चोट लग सकती है, छोटे भाई के साथ कुछ दिक्कतें क्रिएट हो सकती है, ठीक है। और नए कुछ एडवेंचर या नए नए कुछ प्रोजेक्ट आपको वर्क प्लेस में मिल सकते हैं। तो शनि एरीज का जो रिजल्ट बना के बैठा होगा जन्म कुंडली में, वो एक्टिव हो जाएगा। माइनर भी हो सकते हैं और बड़े लेवल पे भी हो सकते हैं, बट इन दैट पर्टिकुलर पीरियड योर नाटल सैटर्न विल बी एक्टिव फॉर 45 डेज, जब तक ये मंगल कुंभ में रहेगा। तो शनि का गोचर हो रहा है कहाँ? 2023 से 2025 के बीच कुंभ में हो रहा है। तो आपको इन 2.5 साल के अंदर आपको ये देखना है कि मंगल कब कुंभ में आ रहा है। तो जहां पर भी आपका शनि बैठा होगा एरीज में, मेष राशि में, वो एक्टिव हो जाएगा। शनि से जुड़े कारक तो शनि से जुड़ी चीजें, कई लोग तो नीलम पहनते हैं, कई लोग बहुत सारी चीजें करते हैं शनि से रिलेटेड। ये स्मॉलेस्ट ऑफ द इवेंट भी बताएगा, ठीक है। तो मंगल 45 डेज के लिए रहेगा, और 2.5 साल में लगभग 3-4 बार यहाँ से जाएगा, तो ये 3-4 बार एक्टिव रहेगा, ठीक है। नाउ फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैव सैटर्न इन टॉरस और सैटर्न इन लिब्रा, तो शनि का गोचर कुंभ से हो रहा है, तो आपको क्या देखना है कि आपका शुक्र गोचर करता हुआ इस कुंभ राशि में शनि के साथ कब जा रहा है। तो आपका जो नेटल सैटर्न का जो टॉरस में जो भी योग बनाया होगा, या सैटर्न लिब्रा में जो भी कॉम्बिनेशन बना के बैठा होगा, वो एक्टिव हो जाएगा उस पर्टिकुलर पीरियड के लिए। बेसिकली एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। जॉब में इनकम बढ़ना, पैसा बढ़ना, कुछ पैसा आना, गाड़ी खरीदना, फ्लैट, मतलब कुछ ऐसे इवेंट हो सकते हैं। शुक्र से रिलेटेड एक्टिव, पत्नी से जुड़े कुछ अच्छे इवेंट हो सकते
ठीक है, मान लीजिए शनि केतु के साथ बैठा हो टॉरस में, तो पत्नी को स्वास्थ्य संबंधी परेशानी, जो योग बना के बैठा होगा वो वहां पे होगा 101%। जिनका भी शनि टॉरस में या शनि लिब्रा में बैठा हुआ, फॉर एग्जाम्पल आपका शनि जेमिनाई में बैठा हुआ है और शनि आपका वर्गो में बैठा हुआ है, तो सैटर्न आपका कहाँ पे गोचर कर रहा है, एक्वेरियस में जा रहा है, कुंभ में जा रहा है। तो आपने ये देखना है कि शनि जेमिनाई वालों का बहुत प्रोमिनेंटली एक्टिव होने वाला है सैटर्न 2.5 साल के लिए। पता है क्यों? क्योंकि मरकरी एक फास्ट मूविंग प्लैनेट है, तो मरकरी बहुत बार कुंभ राशि में से जाएगा शनि की, बहुत बार जाएगा। तो ये शनि जेमिनाई का एक्टिव हो जाएगा, इस दौरान कुछ ना कुछ चीजें, बिजनेस, नई असाइनमेंट मिलना, इस तरीके से एक्टिव होंगी चीजें। यानी शनि सैटर्न आपकी जेमिनाई का एक्टिव हो जाएगा और वर्गो का एक्टिव हो जाएगा, नया बिजनेस अपॉर्चुनिटी, नया लर्निंग, या नर्वस सिस्टम से कुछ रिलेटेड, बुआ के घर जाना, बुआ के घर, मतलब समथिंग रिलेटेड टू मैटरनल, बुद्ध की जितनी भी सिग्निफिकेशन है उससे रिलेटेड चीजें हो जाएंगी, या कुछ पब्लिशिंग करना। आपके वर्क प्लेस में या बिजनेस जो भी आप करते हैं उसमें आपको बुद्ध के प्रभाव बहुत ज्यादा दिखेंगे उस पीरियड में। तो जब भी आपका, आपने करना क्या है, अब आप कहेंगे कि सर कैसे पता चलेगा, एस्ट्रोसेज या जेहोरा में आप सिंपली ये देखें कि गोचर कब बदल रहा है। जैसे मंगल अभी मिथुन में जा रहा है, तो आप ये देखें कि लगभग 45-45 दिन मंगल का गोचर रहता है, तो ये कब कुंभ में जा रहा है, किस पीरियड में जा रहा है। बाकी तो वीडियोस आप देखते ही हैं यूट्यूब पे कि आज मंगल का गोचर कुंभ में हो गया, मरकरी का इसमें हो गया, लेकिन ये टेक्निक है, आई एम गिविंग टेक्निक, राइट? इट कैन बी गुड एंड बैड बोथ। फॉर एग्जाम्पल, if somebody has Saturn in Leo, so शनि का गोचर 2023 से 25 के बीच में कुंभ राशि में हुआ है, तो सूर्य का गोचर जब भी यहाँ पे होगा, तो आपका नेटल जो शनि लियो का जो कॉम्बिनेशन बना के बैठा होगा वो एक्टिव हो जाएगा उस पर्टिकुलर मंथ में। सैटर्न से रिलेटेड एक्टिविटीज, फादर और सैटर्न, फादर का जॉब या बॉसेस के साथ कुछ इश्यूज ये क्रिएट कर सकता है। यानी गवर्नमेंट जॉब भी दे सकता है, अगर गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं तो गवर्नमेंट जॉब भी दे सकता है इन 2.5 साल के अंदर, जब भी शनि जाएगा, जब भी सूर्य शनि के ऊपर से गोचर करेगा कुंभ में। लगभग ये 3 बार गोचर करेगा यहाँ पे, तो 3 बार आप देखिएगा आपकी जन्म कुंडली का नेटल सैटर्न एक्टिव हो जाएगा लियो वाला। ठीक है, अब लोग कहेंगे कि सर शनि का गोचर चंद्रमा में, अगर शनि आपका बैठा हुआ है कर्क राशि में और सैटर्न यहाँ पे जाए, तो सैटर्न, आप देखिए सबसे ज्यादा फ्लक्चुएशन कौन लोग देखते हैं अपने करियर में, बदलाव में, ठीक है, या उनका जॉब ऐसा रिलेटेड होता है जैसे पानी से रिलेटेड हो गया, या कुछ आर्टिस्टिक कुछ करना हो गया, ठीक है, या कोई बिजनेस है जो चंद्रमा से जुड़ा है, तो उनको सबसे ज्यादा प्रभावित करता है शनि का गोचर हमेशा, इसीलिए वो फ्लक्चुएशन देखते हैं, क्योंकि चंद्रमा लगभग हर कुछ समय बाद यहाँ से गोचर करेगा कुंभ राशि से, हर महीने गोचर करेगा, तो वो आपका जन्म कुंडली का शनि एक्टिव रहेगा। सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट रिजल्ट कब देगा, जब जुपिटर जाएगा इस शनि के ऊपर से, या जन्म कुंडली में जहां चंद्रमा बैठा होगा, तो जुपिटर जिस पीरियड में, जिस साल में, जिस पीरियड वहां उस चंद्रमा के ऊपर से गोचर करेगा, उस पीरियड में ये शनि कुंभ का सबसे ज्यादा रिजल्ट देखेगा। तो सबसे ज्यादा फ्लक्चुएशन कौन देखने वाले हैं अपने इस गोचर में, वो देखने वाले हैं जो, जिनका शनि कर्क राशि में। इसीलिए लोगों का कंप्लेंट रहता है ना कि मेरी जॉब बार बार बदल जाती है, फ्लक्चुएटिंग रहता है। माइनर प्रॉब्लम देखो, चंद्रमा एक फास्ट मूविंग प्लैनेट है, तो जो जितना फास्ट मूविंग होगा ना, तो वो इवेंट भी बहुत छोटे लेवल पे देगा, फूड हैबिट्स में देगा, पानी का लीकेज देगा, या मदर को हेल्थ इशू देगा, आपको मानसिक तनाव, हर बार कुछ नया इवेंट उस 2 दिन के अंदर देगा। शनि कर्क राशि से जुड़े हुए ये सारे इवेंट होंगे आपके लिए। खाना स्किप कर देंगे, फास्टिंग हो जाएगा उस दिन, इस तरीके से, क्योंकि स्लो मूविंग प्लान, फास्ट मूविंग प्लान जितना कम समय के लिए रहेगा उतना छोटा इवेंट। ठीक है, तो सैटर्न ये कर्क राशि में कब एक्टिव होगा, जब मून यहाँ से गोचर किया करेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपका, मान लीजिए सैटर्न अगर आपका कौन सा साइन बचा, एक स्कॉर्पियो हो गया, एरीज हो गया, और जेमिनाई हो गया, वर्गो हो गया, लिब्रा हो गया, और टॉरस भी हो गया,
आई थिंक अब आपका रह गया जुपिटर। अब जिनका जुपिटर सैटर्न मीन राशि में है या सैटर्न धनु राशि में है, तो उनके लिए तो इस सैटर्न का गोचर, स्पेशली जिनका सैटर्न धनु राशि में है, तो सैटर्न बहुत हाईली एक्टिव होने वाला है और कुछ बहुत अच्छे रिजल्ट आपके करियर के मामले में और कुछ नए कर्म को, कुछ शुभ कर्म आपसे करवाएगा, क्योंकि शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि में अपने से थर्ड में गोचर करेगा, अपने से थर्ड में गोचर करेगा। लेकिन अगर आपको ये देखना है तो हमें इस टेक्निक के हिसाब से ये देखना पड़ेगा कि क्या आपका नेटल सैटर्न इस टेक्निक के हिसाब से भी एक्टिव होगा। नहीं होगा, क्योंकि जुपिटर का गोचर यहाँ पे रहेगा और यहाँ पे रहेगा जब तक शनि का गोचर 2023 से 24 के बीच में रहेगा। फिर भी ये सैटर्न बहुत एक्टिव होने वाला है। कब? अप्रैल 2023 से 2024 के बीच में। तो जिनका भी सैटर्न धनु राशि में है, उनकी लाइफ के मेजर इवेंट्स अप्रैल 2023 से अप्रैल 2024 तक ये लंबा चलेगा और मैक्सिमम लोग बेनिफिट लेने वाले हैं इस गोचर से। मैक्सिमम लोग बेनिफिट लेने वाले हैं जिनका शनि धनु राशि का है। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल अब सैटर्न मीन राशि का है, तो सैटर्न मीन राशि का जाएगा, तो ये एक्टिव कुछ इस टेक्निक के हिसाब से नहीं कर पाएगा, क्योंकि जुपिटर का गोचर सैटर्न के साथ हो ही नहीं पाएगा इस बार। लेकिन फिर भी सैटर्न जिसका मीन राशि में है, जैसे ही शनि एक्वेरियस में जाएगा, आपके लिए थोड़े टाइम तो बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। ठीक है। स्पेशली जुपिटर जब जेमिनाई में या टॉरस में जाएगा, तो आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट देगा, नो डाउट। क्योंकि अपने आप में शनि जब गुरु की राशि में बैठता है जन्म कुंडली में, तो शनि जब मूल त्रिकोण राशि में गोचर करता है, तो ये धर्म कर्म अधिपति या जुपिटर सैटर्न का जो एक आपके चार्ट में एनर्जी बना हुआ है, सैटर्न मीन राशि में होने की वजह से वो एक्टिव जरूर होता है। ठीक है। तो बेसिकली थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है सैटर्न जिनका मीन या धनु में है, क्योंकि उनके लिए वो जिस साइन में उनका नेचुरल सैटर्न बैठा हुआ है, उसका लॉर्ड शनि के साथ कुंभ कुंभ में गोचर नहीं कर पाएगा। तो ये थोड़ा सा डिसएडवांटेज है। लेकिन एडवांटेज कब है? जब जुपिटर एरीज में जाए। ठीक है। आई थिंक आपको टेक्निक समझ में आया होगा कि टेक्निक क्या है। दिस इज कॉल्ड इमेजिनरी एक्सचेंज। इफ यू हैव सैटर्न इन एरीज, सैटर्न अगर एरीज में है, तो आप ये देखिए कि सैटर्न जब एक्वेरियस में जाएगा और मंगल का गोचर साथ में होगा, तो देर विल बी एक्सचेंज बिटवीन मार्स एंड सैटर्न। तो ये आपकी नेटल के सैटर्न को एक्टिवेट करेगा। बेसिकली सैटर्न इन एरीज इज नॉट गुड, कंसिडर्ड गुड। कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है या नई जॉब दे सकता है। ठीक है, मैंने जैसे उसमें प्रोडिक्ट किया है आप लोगों के लिए। तो ये आप ट्रांजिट का रूल लिख लीजिए, बहुत मजेदार चीज है। So that's all for Hindi viewers. Let's start for English viewers. Welcome to Eklavya Astrology, and today I'm going to give you a very unique technique to know when this Saturn transit in Aquarius between 2023 to 2022 25 is going to give you results. It's like when your natal Saturn is going to active in your birth chart. So the technique is note down the Rashi in which or the sign in which your Saturn is placed in your birth chart. For example, if you have Saturn in Aries and from 2023 to 2025, Saturn is going to transit in Aquarius. Aquarius. So what you have to notice? You have to note the Rashi Lord of your natal Saturn, that when that Rashi Lord is going to transit with this transiting Saturn in Aquarius, that particular period your Saturn in Aries will get activated. Whatever result it has promised in your birth chart, that Saturn is going to deliver in this particular period of these 2.5 years. Whenever Mars transit in Aquarius with Saturn, your natal Saturn in Aries or natal Saturn in Scorpio is going to get activated. Like, it's not considered good when Saturn in Aries or Saturn in the sign of Mars in your birth chart. It gives struggle in career. So during that period, either you are going to get a new job, or something challenging at workplace is going to happen. Either you are going to buy a new shoes or something, new shoe rack for your home, something related to Saturn Karak Tattva. Saturn has so many Karak Tattva, so Saturn is getting activated. You should be careful in that period, because sometimes minor injuries to leg or minor injuries or surgery can happen, or it will give you a very challenging atmosphere around you during that period. So this is a Saturn transit in Aquarius if you have Saturn in Aries.
for Saturn in Taurus or Saturn in Gemini or Saturn in Leo or Saturn in Libra, look when the Lord of these rashis, like for Saturn in Taurus and Saturn in Libra, look when this Venus is going to transit with Saturn. Every time when Venus is going to transit with Saturn in Aquarius, your natal Saturn in Taurus or Saturn in Libra is going to activate, and you will see some kind of good money is coming, or good opportunity regarding source of income is coming, new resources, or something related to Venus, like meeting with a new girlfriend or new girl, like this Venus related character, or you will see some financial gains during this period. Whenever Venus transit over Saturn, if you have Saturn in Taurus and Saturn in Libra in your birth chart, if you have Saturn in Gemini and Saturn in Virgo, so whenever Mercury will transit in Aquarius with this Saturn, your Saturn in Gemini, Saturn in Virgo is going to be active, like getting a new assignment at workplace, buying a new, gadget, like especially your earphone or something related to communication, uh, or you may start a new business, or you are getting good opportunity regarding business, like this. Something related to Mercury, Saturn Mercury combination is going to happen, because Saturn in Gemini and Saturn Virgo is going to be active in that particular uh, period. If you have Saturn in Leo, so look at when uh, Sun is going to transit in Aquarius in that particular month, like it will be 2 or 3 times when Sun will transit in Aquarius uh, with Saturn. In that particular period, your Saturn in Leo is getting activity. Something related to father, something related to your eyes, or something related to your boss is going to happen during that period. Something related to government as well. If you are in a government job, so you should be careful, or you should worship Lord's Sun during that period. So this is okay. One more. Saturn in Cancer sign. Saturn in Cancer sign always complain that they have a fluctuating career, or they are moving here and there, or they are not stable in career, or their career is related to some work related to the Karakatwa of moon. Like they are doing something related to water, or something related to creativity, or they see a lot of changes and fluctuations in their career. So during this transit in Saturn Aquarius, every month your natal Saturn is going to active. So what this Saturn can give you, like transfer or travel in the job, or some mood fluctuation, or it can change food habits as well, your habits as well. Maybe on the day when moon transit with Saturn in Aquarius, maybe you will skip food on that particular day, because moon is a very fast moving planet. So event happening due to this combination, or due to this transit, will be very small, at a very small level. Like for example, if you have Saturn in Dhanu Rashi, and whenever Saturn and Jupiter conjunct in the transit, it will give a big event, because Jupiter and Saturn both are slow moving planets. But in case of moon is a very fast moving planet, so the events happening, the intensity of the levels will be very low. Like you'll see some health issues regarding your mother, something related to water is going to happen, very like water leakage, or something related to that will happen on these particular days when moon transit is Aquarius. So the intensity of the events will be very small, or very low, you can say that. So that's all for today. I hope you will love this technique, and keep sharing, keep watching. Thank you. Thanks to all of you.